का आदिशक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे रेखाओं की। जो हमारी हथेली के अंदर रेखाएं होती है, उन रेखाओं के संबंध में अपन चर्चा करेंगे। तो आप जितना कुंडली का महत्व है, वो जो 9 ग्रह अपन कुंडली में देखते हैं, वैसे ही इन रेखाओं हथेली के अंदर, इस हथेली में 9 ग्रह का प्रभाव होता है और ये रेखाएं आदमी का पूरा भविष्य बताती है। जब हम कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखते हैं, वैसी स्थिति रेखाएं बताती है। इसलिए कुंडली को यदि चेक करना है कि कुंडली सही समय पे सही चीज बनी हुई है कि नहीं है, तो आप उसकी हाथ की रेखाओं को, कोई विद्वान ज्योतिष उसके हाथ की रेखाओं को देखता है, तो वो कुंडली से उसको टेली यदि करता है तो वो टेली हो जाएगी। आप समझ जाइए कि कुंडली भी सही बनी हुई है। इस प्रकार से यदि कुंडली को टेली करना है तो रेखाओं के माध्यम से, हथेली की रेखाओं के माध्यम से उसे टेली किया जा सकता है। आपको मेरा वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। हाथ की लकीरों के लिए ज्योतिष का विद्वान होना और बारीक से बारीक रेखा पे उसकी नजर होना, और रेखा किधर जा रही है, किस पर्वत की तरफ घूमी हुई है, किस ग्रह का ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव है, किस रेखाओं को कौन सी रेखाएं काट रही है, इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके उसका फलित सही हो पाता है। तो सबसे पहले मैं तो आपको हाथ का परिचय देता हूँ कि हाथ जो है होता है, जो अपनी हथेली होती है, उस हथेली को यदि हथेली गोलाकार है तो उसका अलग फल होता है। यदि हथेली चकोर है तो उसका अलग फल होता है। और यदि हथेली सूखी लकड़ी जैसी है तो उसका अलग फल होता है। यदि हथेली मांसल है, जिसमें राजस्व गुण की अधिकता हो जाती है, तो अलग फल है। और यदि हथेली कठोर है तो वो मेहनत का व्यक्ति के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में बताती है। और यदि कठोर के साथ हथेली खुरदुरी भी है तो ये वह व्यक्ति अपनी शक्ति मजदूरी में ज्यादा खर्च करता है और बौद्धिक ज्ञान उसे कम होता है, ये प्रदर्शित होता है। तो आपको जैसे हथेली के बारे में संक्षेप में मैंने बताया, ये बहुत विस्तृत विषय है, तो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, उसका परिचय दे रहा हूँ कि जब भी उंगलियां पतली और लंबी है तो इसका जातक कला की तरफ रुझान होता है। यदि उसकी उंगलियां आगे से नुकीली भी हो तो कला प्रधान रहेगा, ये पक्के में मान लो। और यदि ये उंगली का अग्रभाग वर्गाकार है तो अलग फल होता है। और यदि चमचाकार है तो अलग फल होता है। उंगलियों में यदि गांठें स्पष्ट दिख रही हो तो उसका अलग फल होता है। और यदि सीधी सरल उंगली हो तो आदमी में सामान्य गुण और व्यवहारिक गुण बराबर होते हैं। अब आपको मैं सबसे पहली रेखा जो ऊपर ही ऊपर होती है, हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा आदमी के
भावना, संवेदनशीलता के बारे में बताती है। तो रेखा कैसी होना चाहिए, इसको समझना पड़ेगा कि रेखा स्पष्ट और गहरी हो। चाहे पतली हो चलेगा, किंतु गहरी होना जरूरी है। यदि गहरी रेखा रहेगी तो वो अपनी शक्ति बताती है, और गहरी नहीं है वो फिर पतली है तो वो अपनी दुर्बलता बताती है। उस प्रकार से आप समझिए कि जो ये आपकी 5 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां और एक अंगूठा, ये 5 हैं। इसमें ये बृहस्पति की उंगली है, दूसरी शनि की उंगली है, तीसरा सूर्य की उंगली है और चौथी बुध की उंगली है। इन्हीं के नीचे इनके पर्वत होते हैं। गुरु के नीचे गुरु का पर्वत, शनि के नीचे शनि का पर्वत, सूर्य के नीचे सूर्य का पर्वत और बुध की उंगली के नीचे बुध का पर्वत। और ये अंगूठे की इसमें आयु रेखा से घेरा बना हुआ है, ये शुक्र पर्वत की गद्दी होती है। और ये वाला हिस्सा चंद्र पर्वत और ये ऊर्ध्व मंगल और ये निम्न मंगल और ये हथेली की बीच की गहराई, ये मंगल की तलहटी होती है। अब आप हाथ के बारे में पूरा समझ गए। अब आपको बता रहा हूं कि ये जो रेखा होती है ऊपर ही ऊपर, ये हृदय रेखा होती है। ये आदमी की भावना, संवेदनशीलता और वो आदमी किस प्रकार की भावना को रखता है, ये रेखा यदि गुरु पर्वत से चालू होती है तो आदमी भावना प्रधान रहेगा। सारी रेखाएं गुरु की उंगली से शक्ति प्राप्त करती है। गुरु की उंगली से व्यक्ति में, जो जातक है उसमें जो गगन मंडल से शक्ति आती है वो इस गुरु की उंगली से आती है। यहीं से देखा होगा आपने, आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ये गुरु पर्वत के यहाँ से निकलती है। अब कुछ जातक में गुरु पर्वत से निकलती है, वो भावना प्रधान ज्यादा होते हैं। गुरु और शनि पर्वत के बीच में से निकलती है तो वो व्यवहारिकता का भी ज्ञान ज्यादा अच्छा रखते हैं। और शनि पर्वत से निकलती है तो वो व्यवहारिकता इतनी ज्यादा हो जाती है कि आदमी कुछ स्वार्थी और केवल अपना देखने वाला हो जाता है। किंतु ये कोई जरूरी नहीं है, उसके बाद में भी सारी रेखाएं देख के निर्णय लेना पड़ता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।